आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए एक एक करके बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जिन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे मैं आपको रिवाइज करा दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, ठीक है बच्चों, या रेसिप्रोकल बोलो, बात क्या है, सेम है। तो देखिए जैसे उसने पूछा कि -13, बच्चों यहीं से मैं आपको समझाता हूँ, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या फिर -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिस नंबर से उठाकर अगर हम इस -13 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। सुन लीजिए, किसी दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों ऑब्वियसली चेक कर लीजिए, -13 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जवाब है 1/-13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, -13 को 1/-13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों, तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा। चेक कर लीजिए कैसे, -13 से -13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसलिए -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, सो हमने आंसर में लिखा, यहाँ पर क्या आंसर में हमने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों एग्जाम में आपको बोल सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या कभी कभी इसी क्वेश्चन को बोल सकता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात क्या है, सेम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज कितना, 1/-13। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है। एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, अभी मैं इसको आपको निकालने का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 1/-13 बोलो या फिर देखिए बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, ठीक है ना, तो आंसर आ रहा होगा -1/13। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो -1/13 है। तो ध्यान सुनो बच्चों, अगर कोई रैशनल नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक, 1 में नीचे अगर माइनस लगा तो इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो। मतलब समझो बच्चों, 1/-13 बोलो या फिर इस माइनस को ऊपर 1 के पास भेज दो, -1/13 बोलो, बात क्या है, सेम है। तो आप अपना फाइनल आंसर इस तरीके से करोगे। मतलब ये एक बच्चों आप कह सकते हो कि कन्वेंशनली हम ऐसा करते हैं कि माइनस को हमेशा कहाँ लगाते हैं, न्यूमरेटर में। ओके बच्चों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज व्हाट, इस फाइनल आंसर इज -1/13। ठीक है ना। चलो ये तो हमने आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, कि दिए गए नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है वो नंबर दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ओके, अब बात ये है कि सर पता कैसे करें, फाइंड कैसे करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालें। ठीक है, तो बच्चों देखिए कोई टेंशन नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, तो जिसको नहीं पता उसके लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि -13, ठीक, अब देखो कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दो बस। मतलब नंबर के डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सर डिनोमिनेटर में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो। यस सर, मतलब -13 को हम क्या लिख सकते हैं, -13/1। बच्चों समझो, -13 का रेसिप्रोकल पूछा था, यानी कि -13/1 का रेसिप्रोकल पूछा है। बच्चों ध्यान से सुनिए, -13/1 का मतलब -13 ही तो होता है। तो -13 को मैंने क्या लिखा, -13/1। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल निकालने का मैंने क्या ट्रिक बताया कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बस खत्म। और माइनस को ऊपर ही लगे रहने दो। ठीक, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, न्यूमरेटर में क्या है 13 आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 13 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और आगे लग जाएगा क्या, माइनस। ये लीजिए, ये होता है शॉर्ट ट्रिक। इस तरीके से हम आंसर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों डिटेल में बताया, पार्ट 1 है ना। अब मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चंस को फटाफट मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं डायरेक्टली करूंगा, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स इन्होंने हमें दिया हुआ है पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 2 में बच्चों इन्होंने दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। ओके, सो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो, मैंने शॉर्ट में MI लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, आप पूरा लिखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों कितना आएगा या रेसिप्रोकल कितना आएगा, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, ठीक, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में भेज दो। और सर माइनस का क्या करें, तो माइनस जैसा लगा है वैसा ही आप लगा रहने दो। ठीक, तो हमारा आंसर है पार्ट 2 का -19/13। और सुनो नीचे रीजन भी दे दीजिए बच्चों, एज रीजन दीजिए, एज का मतलब क्योंकि अगर हम दिए गए नंबर में, यानी कि -13/,
19 में अगर हम दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करें किसका, -19/13 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख के छोड़ दो, क्योंकि ऑब्वियसली 13 से 13 कटेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको देखो ये कैसे आ रहा है, -13 है बाय 19 है इंटू -19/13 है। ठीक, ये 1 कैसे आ रहा है, देखो 13 से 13 मैंने आपको बताया था ना, ऐसे से कट सकता है, ऐसे से कट सकता है। 13 से 13 कटा यानी कि 13 1 13, 13 1 13, 19 1 19, 19 1 19। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर -1 है और यहाँ भी -1 है, -1 तो माइनस माइनस प्लस और 1, भाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को नीचे वाले, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1 और प्लस तो लिखा नहीं जाता है। ठीक, सो ये आ जाएगा कितना, 1/1, और सबको पता है 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं -19/13 -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा, ये इसका है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मैंने डिटेल में भी बता दिया, हालांकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ठीक है, हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस आप लोग जरूर देखा करिए, जो चैप्टर के पहले आते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज हम कराते हैं तो उसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस आते हैं, पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप देखोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पार्ट 3 लेते हैं बच्चों। ठीक, नाउ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक, 5/1 आ गया। अब अपना आंसर क्या आप 5/1 दोगे, नो, 5/1 का मतलब देखो, अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है तो वापस वही नंबर आ जाता है, 5/1 वापस क्या हो जाएगा, 5। यानी कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना है, 5 है। और रीजन बता दीजिए बच्चों, एज दिए गए नंबर में यानी कि 1/5 में अगर हम मल्टीप्लाई करें किसका, 5 का। ओके, सो आंसर कितना आता है, 1। चेक कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से, ध्यान से देखिए। पार्ट 4 का जो आंसर करेंगे उसका पैटर्न किस तरीके का होगा वो हम देखते हैं बच्चों। देखिए, आप अगर आंसर देखोगे, क्योंकि पार्ट 4 को करने के 2 तरीके हैं। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में वो कैसा कराना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, यस, एनसीईआरटी में उन्होंने एक नंबर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे दिया है। तो सुनो, हम आपको बताते हैं पार्ट 4 को। इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए बच्चों, कर लिया। चलो अब देखो, पार्ट 4 को मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 4 को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक तो एनसीईआरटी में जो आंसर आ रहा है वो आपको बताएंगे, एक अपना तरीका भी बताएंगे, है ना। देखिए पार्ट 4 बच्चों, इसने दिया है आपको नंबर -5/8 करेक्ट इंटू -3/7। ओके, तो फर्स्ट मेथड एनसीईआरटी वाला, इसमें क्या करेंगे कि दिए गए नंबर को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो बाय व्हाट, बाय सिंप्लीफाइंग। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। चलो कैसे करोगे सिंप्लीफाई, ऊपर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 5 3 क्या होता है, 15। ओके, ये देखिए। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नाउ 8 7 56, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 15/56। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 15/56। अब मेरी बात ध्यान से सुने सभी बच्चे। देखो, उसने आपको क्या बोला था कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब है कि इसका निकाल दो बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करके यही तो आया है, मतलब 15/56 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, -5/8 इंटू -3/7 करेक्ट। तो उसने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था, -5/8 इंटू -3/7 का, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना निकाल दें, करेक्ट। आसान नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल तो है। तो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलिए बताइए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दोगे, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ये इस तरीके से। ठीक, और रीजन बताओगे यहाँ पर, रीजन क्या है, एज, ध्यान से चेक करो बच्चों, एज ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, मतलब ये जो भी नंबर है, ठीक, इस नंबर को उठाकर अगर हम इस नंबर को उठाकर अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब बच्चे कह रहे हैं सर करके दिखाओ कैसे, तो बच्चों ऐसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 15, ये हो जाएगा 15/8 7 56 इंटू 56/15, ध्यान दें 1 ही तो आएगा,
15 1 द 15, 15 1 द 15, 56 1 द 56, 56 1 द 56, 1 बाय 1 1, 1 बाय 1 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये है इसका पहला तरीका, आंसर हमारा आ गया। अब बच्चों देखिए सेकंड मेथड, पता है सेकंड मेथड में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं सेकंड मेथड में, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, ये रूल तभी लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि टू नंबर्स मतलब टू रैशनल नंबर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो इस पूरे का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा पता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, ध्यान दीजिए। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो बच्चों बताओ -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/5 और माइनस तो यही रहेगा, ठीक, इनटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/3 और माइनस तो यही रहेगा, ठीक, इस तरीके से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 7 ज़ा 56, यानी कि प्लस का 56 अपॉन 5 3 ज़ा 15। ओके, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 56/15। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आंसर आपका वही आया और आप रीज़न बता सकते हो, ठीक, रीज़न क्या बताया आपने कि जो नंबर दिया था इस नंबर को उठाकर, अब रीज़न तो यही होगा ना, इस नंबर को उठाकर हम 56/15 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, इसलिए 56/15 दिए गए नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लीज़ सभी बच्चे, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, पता है ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, आप यही कर लो, ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है, उठा के इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, आप गलत कर दोगे। क्या गलत करोगे पता है, मान लो उसने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, उसने क्वेश्चन दे दिया कि 1/5 और प्लस 3/2, है ना, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, अब प्लस में दे दिया, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर आपने बोला था इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको कर दो, आप इसको कर दोगे 5/1 यानी कि 5 और प्लस इसको कर दोगे 2/3, हाँ, और बोलोगे इसको सॉल्व कर लोगे, बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। रॉन्ग, मैंने इसको रेसिप्रोकल करने के लिए तब बताया जब दोनों के बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई। अगर दोनों के बीच में प्लस लगा हो तो डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो। तब आप क्या करोगे, तब आप पहले इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 5 2 ज़ा 10, इसका एलसीएम आ गया 10, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 3 ज़ा 15, 2 + 15 17/10, यानी कि दिया गया नंबर ऐसा था, यानी कि किसके इक्वल था, 17/10 के, तो 17/10 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 10/17 होगा, ठीक। और अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते पलट के, है ना, 5/1 5 हो जाता और प्लस 3/2 कितना होता है, 2/3, तो आप चेक कर लो ये 10/17 के इक्वल नहीं आएगा, 3 5 15, 15 + 2 कितना होता है, 17/3, ये तो कितना आ रहा है 17/3, रॉन्ग हो जाता, ओके, रॉन्ग हो जाता बच्चों। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, सारी डिटेल मैंने बता दी है, आपको जो पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए, मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं बच्चों को कि करने को तो मैं डायरेक्टली कर दूं, है ना, मेरे को करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे, देखिए बच्चों, वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं ज़रूर, है ना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो और आप टाइम देके अच्छी तरीके से पढ़ाई करें ताकि आप फुल स्कोर करें, करेक्ट, और फ्यूचर में भी आपको मैथमेटिक्स परेशान ना किया करें, करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट हो गया ना हम लोग का, 5th पार्ट देखिए। सो 5th पार्ट में आपको दिया हुआ है -1 इंटू -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइंग, ओके, नाउ सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसको क्या हो जाएगा, -1 इंटू, इसको देखो यहाँ इंटू है यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, है ना, यानी कि -2/5। अब ध्यान दें यहाँ पर हो जाएगा -1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं है तो 1 ही लिख सकते हैं, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा -2/5। नाउ अब मल्टीप्लाई करना आता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ओके। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 × 2 2, बाई 1 2 = 2, अपॉन में 1 × 5 5, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है आप बेटा डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे सर, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, माइनस माइनस प्लस, हाँ 1 2 = 2 और अपॉन में क्या बच गया 5। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि -1 के नीचे 1 रहा होगा तो 5 × 1 कितना आ गया होगा, 5। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मेरी बात ध्यान सुने बच्चों, इन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया था, -1 × -2/5, जिसको कि सिंप्लीफाई करके कितना आया 2/5, यानी कि बच्चों उन्होंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, ठीक है ना। ओके, सो रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल या फिर रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकेट कर दो बस, यानी कि 5 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो। ओके 5/2 ये लो, हो गया इस तरीके से। करेक्ट बच्चों? ओके तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं पार्ट 6। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पार्ट 6 में उसने दिया -1। अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अभी अभी हमने आंसर निकाला है ना, तो हमारा नंबर कितना था? 2/5, यानी कि 2/5 में इसका रीजन देखिए, 2/5 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए? तो 2/5 में हम अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। चेक कर लो, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 5/2 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। ओके नाउ बच्चों -1, ठीक, तो एक बात बताइए, -1 का क्या मतलब होता है? -1 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं दिख रहा है, और जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं हम? अपॉन में 1। भाई -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं। ठीक है नाउ अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? देखो बच्चों ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा और माइनस यहीं पे लगा रहेगा। बच्चे बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ? हाँ भाई कोई नहीं हुआ, लेकिन तरीका जो प्रोसेस है वो हमने फॉलो किया। ठीक, नीचे वाला 1 ऊपर आएगा तो 1 ही दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाला 1 नीचे आएगा तो 1 ही दिखाई पड़ेगा, क्या दिक्कत है? लिख दो। अब सुनो, अब बच्चों ध्यान से चेक करें, -1/1 वापस कितना होता है? देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा और 1/1 वापस से क्या होता है? 1 होता है। 1/1 होता है, आप सिंपल देख लो, -1/1 -1 होता है। ठीक, जो बोलना बोल सकते हो ना बच्चों। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये आपका आंसर है। आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक, अब रीज़न बताइए। ठीक, रीज़न में हमने बताया एज, क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि -1 को अगर हम उठाकर किससे मल्टीप्लाई करें? -1 से, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसलिए -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है? -1 है। ओके नाउ स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए।